नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जो जिला की पुलिस होती है, जो जिला पुलिस होती है तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है और सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है। तथा एक वीडियो में हमने समझा था कि जो जिला का जो पुलिस होती है तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी को पहचानने का जो है वो क्या प्रतीक है और सबसे छोटा जो कांस्टेबल है उसको पहचानने का क्या प्रतीक है। तो मैंने आपको इंसिग्निया के बारे में बताया था, तो उससे काफ़ी अच्छा मुझको रिस्पांस मिला। और अगला मैं वीडियो बना हूँ राज्य पुलिस पे। राज्य पुलिस में हम लोग समझेंगे कि जिस तरह से जिला पुलिस कई जो है स्टेप पे बटी हुई है, एसपी से डीएसपी, डीएसपी से फिर एसएचओ, टीआई वगैरह बटी हुई है कई पोस्ट पे, कई रैंक पे। तो उसी तरह से जो है राज्य पुलिस भी बटी हुई है। तो वो किस तरह से बटी हुई है, किस तरह से उनका काम है तथा इनकी तैनाती कहाँ कहाँ पे होती है, इसी विषय पे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे कि डीजीपी से लेके जो एसएचओ है, टीआई है, इंस्पेक्टर है, इनसे भी जो नीचे के रैंक के अधिकारी है वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, उनका जो है किस तरह से तैनाती होती है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, सबसे जो बड़ा राज्य पुलिस का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, जो सर्वेसर्वा होते हैं, जिसके इशारे से ही पूरे राज्य की पुलिस जो है कार्य करते हैं, जिसके दिशा निर्देश में राज्य पुलिस काम करती है, उसको कहा जाता है डीजीपी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा रैंक होता है आपका स्टेट पुलिस में। ठीक है, डीजीपी। तो देखिए, एक राज्य में एक ही डीजीपी पद होता है, लेकिन कई डीजीपी भी हो सकते हैं। ठीक है, रैंक में कई डीजीपी भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर डीजीपी को ही बना दिया जाए, मतलब उस स्टेट का सर्वेसर्वा समझा जाए, ऐसा नहीं है। उस रैंक पे कोई एक ही डीजीपी बैठेगा। साथ ही साथ जो इसके साथ और डीजीपी रहेंगे उनको कहा जाता है एडिशनल डीजीपी। ठीक है, तो एडीजीपी कहा जाता है, उनको कहा जाएगा एडिशनल डीजीपी। तो कोई उसमें भी कई ब्रांच बटे हुए, पुलिस प्रशासन के भी कई ब्रांच है। क्राइम ब्रांच हो गया, या फिर आपका जो है जेल ब्रांच हो गया, जिससे कि जेल भी पुलिस का जो डीजीपी होगा तो वो कोई दूसरा अधिकारी होगा, ये नहीं कि राज्य का डीजीपी होगा। तो इस तरह से क्राइम हो गया, जेल हो गया आपका, और भी जो ब्रांच है तो उसमें डीजीपी रहते हैं, उनको एडिशनल डीजीपी कहा जाएगा। अब उसके नीचे का जो रैंक आएगा वो आईजी होगा। आईजीपी का मतलब इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी भी कहा जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल आईजी कहा जाता है। ठीक है, तो डीजीपी से नीचे का अधिकारी होगा आईजी। ठीक है, तो आईजी जो है वो क्या क्या देखेगा, तो डीजीपी जो है पूरे स्टेट को हैंडल करता है, और आईजी जो है समझिए कि जोन में बांट दिया जाता है। हर स्टेट को जोन में बांटा गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को जो है 8 जोन में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 8 जोन में बांटा गया है, तो 8 जोन पे जो है आईजी रैंक के अधिकारी रहते हैं। ठीक है, 8 जोन पर आईजी रैंक के अधिकारी रहेंगे, वो अपने अपने जोन को हैंडल करेंगे और जो है रिपोर्ट किसको भेजेंगे, तो डीजीपी को रिपोर्ट भेजेंगे। ठीक है, डीजीपी को वो लोग अपना जो है सारा कार्यभार बताएंगे और अपनी स्थिति बताएंगे। ठीक है, तो डीजीपी से नीचे आईजी जो है जोन पे तैनात रहेगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जोन, 8 जोन है। ठीक है, अब उसका नीचे का अधिकारी जो आता है वो होता है डीआईजी। ठीक है, डीआईजी यानी कि इनसे छोटा सा आईजी से नीचे रैंक जो है वो डीआईजी, डेप्यूटी। ठीक है, तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, डिप्टी यानी कि उप महानिरीक्षक कहा जाए, हिंदी में उसे उप महानिरीक्षक कहा जाएगा। डीजीपी को महानिदेशक, आईजी को महानिरीक्षक और डीआईजी को उप महानिरीक्षक कहा जाएगा। तो उप महानिरीक्षक की तैनाती कहाँ रहती है, तो ये लोग रहते हैं रेंज में। अब समझिए रेंज क्या होता है। देखिए, 8 जोन में पुलिस को बांट दिया गया है, तो 8 जोन का मतलब कि उत्तर प्रदेश में 75 जो हैं जिले हैं, तो जोन में 9-10 जिले की पुलिस आएगी, तो उसको हैंडल करता है आईजी। लेकिन इनका कार्य आसान बना दिया गया है, तो जोन को भी बांट दिया गया है। किसमें, तो जोन को रेंज में बांट दिया गया है। अब रेंज जो होता है वो कितना है उत्तर प्रदेश में, तो वो 18 रेंज है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है विकेंद्रीकरण करके रेंज में बांट दिया गया, और रेंज जो है 18 रेंज है, यानी कि हर रेंज में लगभग 4 से 5 थाने, 5 जिले आ जाते हैं, 4 से 5 जिले आ जाते हैं। और उन जिलों का जो सबसे हेड पुलिस अधिकारी रहेगा वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो होगा डीआईजी, यानी कि जोन को हैंडल करेगा आईजी और रेंज को हैंडल करेगा डीआईजी। इसको आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि बहुत कम जगह पे बताया जाएगा कि जोन क्या होता है, रेंज होता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पुलिस को जो है जोन में, हर स्टेट पुलिस को बांट दिया जाता है जोन में। ठीक है, हर स्टेट पुलिस को, ताकि उनका काम जो है एक जवाबदेही तय हो सके कि कौन कहाँ पे है, किसकी जवाबदेही बनेगी, उत्तरदायित्व तो हो जाए। ठीक है, कार्यों को बांट दिया गया है। तो उस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है 8 जोन में बटी है और 18 रेंज में बटी है। ठीक है, अब डीआईजी से नीचे का जो अधिकारी है वो क्या आएगा, वो आएगा एसएसपी। ठीक है, वो एसएसपी कहलाएगा। तो एसएसपी को फुल फॉर्म होता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जो है सबसे सीनियर जो एसपी रहेगा उस जिले का, तो वो कहलाएगा सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसकी तैनाती कहाँ रहती है, तो देखिए इसकी तैनाती रहती है जो बड़े जिले होते हैं, जो बड़े जिले होते हैं स्टेट के, वहाँ पे इनकी तैनाती होगी। स्पेशली कहा जाए तो जितने भी रेंज है, रेंज में
एक डीआईजी तो उसको कंट्रोल करेगा ही, साथ साथ जो जिस नाम का रेंज रहता है उस नाम का जो है जिला रहेगा, और उसका जिला का जो मालिक होगा वो एसएसपी होगा, यानी कि एसएसपी सारा व्यवस्था वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का देखेगा। तो एसएसपी का तैनाती स्पेशली कहा जाए तो मेट्रो जो सिटी होती है, मेट्रो सिटीज होती है वहाँ पे होती है, ठीक है, मेट्रो सिटी में होती है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में 20 एसएसपी की तैनाती है, ठीक है। कितने एसएसपी है? तो 20 एसएसपी, 18 रेंज है, ठीक है। लेकिन हर मान लीजिए 18 रेंज में तो 18 एसएसपी होंगे, तो जो है कुछ रेंज ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी मेट्रो सिटीज है, दो बड़ो मेट्रो सिटीज हो गई, तो वहाँ पे 2 एसएसपी की संख्या बढ़ाई गई है। और एसएसपी जो है इस समय पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 एसएसपी की तैनाती है। और इनकी तैनाती कहाँ होती है? तो जैसे प्रयागराज को हैंडल करना है, जिले को कानपुर जिले को हैंडल करना है, और ये बनारस को हैंडल करना है, नोएडा को हैंडल करना है, आगरा को हैंडल करना है। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, जो मेट्रो सिटीज हैं, उनको हैंडल करने के लिए एसएसपी की तैनाती दी जाती है, ठीक है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब उसके नीचे का जो पोस्ट आता है वो होता है एसपी। एसपी मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आपको लगभग हर व्यक्ति को पता है कि एसपी कौन होता है। तो एसपी कौन होता है? तो एसपी जो है वो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है। तो इसकी तैनाती कहाँ होगी? तो इसकी तैनाती जाहिर सी बात है जिले में होगी, और वो जिले में जो है सिटी में रहता है और सबसे बड़ा अधिकारी रहता है, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी रहेगा, वहीं से वो दिशा निर्देश देगा, तो पूरे स्टेट सिटी के आपके डिस्ट्रिक्ट की पुलिस काम करेगी, ठीक है। अब एसपी से नीचे आएगा एएसपी। एएसपी देखिए, एएसपी इसका जो है फुल फॉर्म 2 हो जाता है। एक होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एक होगा एडिशनल एसपी, ठीक है, एडिशनल यानी कि अतिरिक्त, ठीक है। एडिशनल एसपी यानी कि असिस्टेंट एसपी से नीचे का जो पोस्ट आएगा वो कहलाएगा तो एडीएसपी कहेगा, ठीक है। उसको डीएसपी कहा जाता है। डीएसपी जो है, अब अगर आप स्टेट पुलिस को ज्वाइन करते हैं पीपीएस के थ्रू, तो आपको डीएसपी ही बनाया जाता है, ठीक है। तुरंत नहीं बनाया जाएगा, थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जाता है, प्रोबेशन वगैरह चलता है, उसके बाद डीएसपी बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट पुलिस क्वालिफाई करेंगे आप एग्जाम पीसीएस या पीपीएस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको मिलेगा डीएसपी पद, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी पद मिलेगा, ठीक है। ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये डीएसपी जो है इसकी तैनाती कहाँ होती है? तो अब जो है जैसे कि यहाँ पे राज्य को जोन में, जोन को रेंज में, रेंज को जो है ये बड़ी सिटी जो है उसको एसएसपी तैनाती कर दी जाती है। तो रेंज को जो है फिर बांट दिया जाता है, जो है रेंज को बांट दिया जाता है जिले में, ठीक है, जिले में। तो रेंज को है जिले में बांट दिया। अब जिले को जो है वो बांट दिया जाता है तहसीलों में, ठीक है। जिलों को तहसील में बांट दिया, यानी कि केवल विकेंद्रीकरण होता है। अच्छी बात है, विकेंद्रीकरण होने से जो है काम आसान हो जाता है। तो फिर जिले को जो है तहसील में बांट दिया जाता है। अब तहसील का अधिकारी कौन हो जाता है? सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी वो डीएसपी कहलाते हैं, ठीक है। डीएसपी यानी कि सीओ भी कहा जाता है, इसको एसीपी भी कहा जाता है। एसीपी कहीं कहीं पे एसडीओपी भी कहा जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं पे इसको सीएसपी भी कहा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है कि जो ग्रामीण में है, कोई शहर में है, कोई कहाँ किसका थोड़ा सा काम अलग है, लेकिन एक ही समझे कि ये रैंक है। डीएसपी हो गया, सीओ हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी ही रैंक है, सीओ जो पद है। तो इस तरह से ये सब एसडीओपी भी पद है। तो डीएसपी जो है थोड़ा सा प्रमोट होगा तो वो एसडीओपी भी बन जाएगा, या फिर डीएसपी को डायरेक्ट एसडीओपी भी बना दिया जाता है। ये राज्य सरकार और जो है जो वहाँ का बोर्ड है, कमीशन जो है वो देखता है। तो आप लोग बस इतना समझिए कि डीएसपी जो है एएसपी से नीचे का पोस्ट है, और डीएसपी जो है तहसील पे इसका तैनाती होती है। पुलिस का सबसे बड़ा उस तहसील का अधिकारी होता है डीएसपी, उसको सीओ भी कहा जाता है, सर्किल ऑफिसर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब डीएसपी से नीचे जाएंगे तो आपको डीएसपी से नीचे जाएंगे तो मिलेगा कौन? तो वो मिलेगा एसएचओ। एसएचओ जो कौन होगा? तो उस तहसील का जो कोतवाली रहेगा, यानी कि हर तहसील में कोतवाली रहते हैं, और जो कोतवाली का इंचार्ज होगा उसे कहा जाएगा कोतवाल, और उसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाएगा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, एसएचओ। फिर उससे नीचे आपका आ जाएगा टीआई, थाना इंचार्ज हो जाएगा। फिर उससे नीचे आपका इंस्पेक्टर आ जाएगा, सब इंस्पेक्टर, ये सब जो आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है राज्य पुलिस बटी हुई है, ठीक है। अब डीएसपी से नीचे का जो है वो जिला पुलिस मान के चलिए, एसपी से नीचे जिला पुलिस आ जाती है। तो इसमें मैंने पहले ही वीडियो बनाया है और अच्छी तरह से आपको समझाया है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन राज्य पुलिस में मैंने आपको बता दिया कि डीजीपी से नीचे आईजी, एडीजी भी होता है, उससे नीचे आईजी, डीआईजी, एसएसपी। तो ये जो चीज़ें हैं ये राज्य पुलिस के अंतर्गत आती हैं। राज्य पुलिस को इस तरह से एक क्रम वाइज बांटा गया है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरह से इनको जिम्मेवारी दी गई है। पूरा जो है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज किया गया है, जोन में बांटा गया है, रेंज में बांटा गया है, यानी कि अच्छी तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, ताकि बिल्कुल स्पष्ट जवाबदेही हो सके, स्पष्ट रूप से इनका कार्यों में कोई व्यवधान न करे। किसका अधिकार क्षेत्र है उससे को लेकर कभी झगड़ा न हो, कभी उसको लेकर वाद विवाद न हो, तो उनको उनका क्षेत्र बांट दिया गया है, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि राज्य पुलिस को किस तरह से बांटा गया है। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट पे वीडियो बनाए हैं, आप लोग उसे देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा और कुछ ना कुछ जानकारी अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। तो आशा उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।